हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शान। सबसे पहले मैं उन सभी योद्धाओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो दिन रात ओजोन को लेकर के फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने टीम को अवेयर कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं और एक्चुअल जो ओजोन की जो मिशन है उसको बता रहे हैं। राइट, सो आप सभी का बहुत शुक्रिया, दिल से सल्यूट करता हूं। और वो जो हमारे जो लीडर्स हैं, जो लोग अभी भी अपनी टीम को सर्विस नहीं दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको बता दूं कि 30 तारीख में अब ज्यादा दिन नहीं रहा है। जिस किसी का भी अगर कोई हम मुझे रिपोर्ट नहीं आता है उनकी मीटिंग की, शेड्यूल की, उनकी मीटिंग की, अगर वीडियोज नहीं आते हैं फ्रेंड, राइट, तो मैनेजमेंट अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। उनके पास प्लानिंग हो चुकी है, आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी और फिर उस टाइम में आप हमें ये ना बोलेंगे कि आपको वार्निंग नहीं दी गई थी। राइट, और आपकी जो टीम है आपसे अगर निकल करके किसी और के साथ चली जाती है, फिर आप ये ना बोलेंगे कि आपको वार्निंग नहीं दी गई थी। राइट, सो इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो ज्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगा फ्रेंड्स। आज की जो मेन टॉपिक है फ्रेंड्स, वो प्राइसिंग को लेकर के है। राइट, बहुत सारे फोन्स, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हैं प्राइस को लेकर के, तो मैं इसमें कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जब प्राइस गिरती है। हमारी स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए जो एक एक्सपर्ट की होती है। राइट, जब भी कॉइन का प्राइस गिरता है तो अगर आपके पास होल्डिंग है तो आपको होल्ड करना है, आपके पास कॉइन ऑलरेडी है तो उसे होल्ड करना है, उसे स्टेक लगाना है, क्वांटिटी को बढ़ाना। और अगर आपके पास कॉइन्स नहीं है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप कॉइन को बाय करें, राइट, और उसको होल्ड करें, स्टेक लगाएं, ताकि उसका बड़ा प्रॉफिट करेंगे जब प्राइस नॉर्मल होगा। अब बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि दो तरह के कॉइन्स होते हैं। पहला होता है मीम कॉइन्स और दूसरा होता है प्रोजेक्टेबल कॉइन। तो मीम कॉइन का प्राइस अगर पंप होता है तो जब वो डाउन होना शुरू होता है तो उसकी स्ट्रेटेजी होती है कि वो डाउन होते 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 वो डाउन में चला जाता है। तो मीम कॉइन्स को केवल प्राइस के अकॉर्डिंगली एनालिसिस करी जाती है और वहां पे आपको बाई सेल करी जाती है। लेकिन जो प्रोजेक्टेबल कॉइन होता है वो अपने प्रोजेक्ट के एनालिसिस से चलता है। यानी प्रोजेक्टेबल कॉइन्स को आप प्राइस के अकॉर्डिंगली नहीं चेक कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को, उसकी ओवरऑल सारी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीजों को आपको देखना होता है। तो जो प्रोजेक्टेबल कॉइन होते हैं फ्रेंड्स, वो लंबे समय के लिए होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, तो वो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में प्रॉफिट दे करके जाते हैं। राइट, तो इस चीज को आपको समझना होगा। अब बताना चाहता हूं कि ओजोन का जो प्राइस है उसको देख करके आपको अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, और मैंने जिस बातों को बताया है उसके ऊपर गौर फिक्र करके इसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलते हैं तो आपका यहाँ से ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि सर प्राइस में पंप कब आएगा। तो बता दो फ्रेंड्स कि प्राइस में पंप अब नेक्स्ट मंथ से आने शुरू हो जाएंगे। क्यों होंगे? नेक्स्ट मंथ में हमारी 3x कैपिंग आ रही है टीम के ऊपर में, टीम इनकम के ऊपर में। तो जो भी लीडर्स हैं जो अभी तक इनकम ले रहे हैं, जो एक कॉइन लगाते हैं और डेली का 20 कॉइन 30 कॉइन इनकम ले रहे हैं, राइट, उनके ऊपर लगाम लग जाएगा। यानी कि आपको अगर इनकम लेना है 30 कॉइन तो आपको 10 कॉइन बर्न करने होंगे, यानी कि आपका 33% कॉइन बर्न में जाएगा, जिससे कि 33% सेलिंग प्रेशर कम हो जाने वाला है। तो इससे आपका कॉइन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, राइट, और डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली पंप करना शुरू होगा। सो नेक्स्ट मंथ से आपका प्राइस बहुत हाई होने वाला है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई फ्रेंड्स कि हमारी गेमिंग चालू हो रही है, राइट, 2-4 दिन और रह गए हैं गेम में, ये हमारा गेम चालू हो जाएगा और इस गेम से बहुत सारी नई कम्युनिटी आएगी जिनको ऑथेंटिक गेम चाहिए, जहां पे पब्लिक का जो कॉइन्स होते हैं, पब्लिक का जो फंड होता है उनके कंट्रोल में होता है और सारा ट्रांसपेरेंट प्रेडिक्शंस होते हैं यहाँ पे। यानी ओजोन ने जो प्रेडिक्शन गेम बनाया है, इसमें पब्लिक से ये नहीं कहा जाता कि आप फंड मेरे अकाउंट में डाल दो, ये लो एड्रेस इस पे डाल दो और यहाँ से आप ये करेंगे, गेम को खेलेंगे। यानी अपने पास कंपनी आपका फंड नहीं मंगाती है, फंड सिक्योर की सुरक्षा आपके हाथों में होती है, राइट। तो यही दुनिया को चाहिए कि हमारा जो पैसा है वो किसी कंपनी की बने जाए। क्योंकि कई बार कंपनियां बहुत सारी ऐसी आई हैं और उससे बहुत सारे गेमिंग प्रोजेक्ट आए हैं जहां हमने वहां पे अपना फंड डाला है और एक बैग वो वेबसाइट बंद हो गया और कहानी खत्म हो गई, कॉइन हमारा चला गया।
राइट। तो वो चीज़ हमारे यहाँ ओज़ोन में नहीं है, इसलिए पहली चीज़ ये होगा। दूसरी चीज़, जो प्रेडिक्शन होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करेगा, तो इसमें एक भी रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट जो बिटकॉइन की प्राइस है, जो बाइनेंस के ऊपर है, ट्रेडिंगव्यू के ऊपर है, वही प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो एक्चुअल जो ट्रेडर हैं, वो यहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट करने वाले हैं। तो एक्चुअल ट्रेडर्स यहाँ पे आ जाएँगे, राइट। और जो लोग ट्रेडिंग नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, उनको सीखना पड़ेगा, राइट। तो एक्चुअल ट्रेडर को ये लगता है कि मैं तो अच्छा ट्रेडर हूँ और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आएंगे खेलने के लिए, तो मेरा प्रेडिक्शन अच्छा होगा तो मैं इनकम करूंगा। तो इस तरह से एक अच्छे ट्रेडर्स को हम लोग अपने तरफ लेकर आ जाएंगे। दूसरी चीज कि गेमिंग से तो हमारा डिमांड बढ़ेगा ही, प्राइस में बढ़ोतरी होगी, चूंकि एक यूज होगा। दूसरी चीज कि हमारे इस मेटा प्रेडिक्ट के ऊपर हम अपनी प्रमोशन करेंगे मेटा ओज़ोन का, राइट। तो जिससे कि जो यूजर्स गेम खेलने के लिए आ रहे हैं, उनको हम डाइवर्ट कर पाएंगे स्टेकिंग की तरफ, राइट। और एक जो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट, और वो भी एमएलएम में नहीं है, वो प्रोजेक्ट अगर किसी चीज को बताए कि यहाँ पे आपको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, यहाँ माइनिंग होती है, वहां से अगर रेफर करे तो एक बड़ा पुशअप आता है, राइट। यानी कि ऑथेंटिक प्रोजेक्ट अगर किसी को बारे में बताए, एक जेन्युइन प्रोजेक्ट, एक विदाउट एमएलएम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट अगर आपको बताती है, तो आपके दिल में भी ये आता है कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट अगर किसी चीज को बता रही है तो उसकी बात जरूर कुछ ना कुछ होगी। और वो हमारे इस metaozone.io को फिर रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, और उन्हें पता लगेगा कि जेन्युइन तरीके से यहाँ माइनिंग हो रही है। तो ट्रेडर जो कम्युनिटी है, जो करोड़ों करोड़ों में है, वो कम्युनिटी हमारे साथ आना शुरू हो जाएगी, राइट। तो इससे हमारा प्राइस बढ़ेगा। तो जेन्युइन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। हर एक चीज जो हो रहा है ना, वो जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज कि 2025 की हाल्विंग शुरू होगी। अब ये हाल्विंग क्या होता है, इसको समझ लें। आपने देखा होगा कि बिटकॉइन का प्राइस लास्ट ईयर 15,000 पे था, लेकिन जैसे ही हाल्विंग शुरू हुई 2024 में, यानी इस साल जब हाल्विंग शुरू हुई, बिटकॉइन की प्राइस में पंप आने शुरू हो गए। और हाल्विंग की वजह से ही बिटकॉइन का प्राइस इतना आगे बढ़ा, क्योंकि हर 4 साल पे वो हाल्विंग करते हैं, तो उनकी जो सप्लाई है वो आधी हो जाती है, राइट। तो जिसकी वजह से डिमांड हाई होती है और सप्लाई कम होती है, तो प्राइस बढ़ता चला जाता है, राइट। तो इस वजह से हाल्विंग की वजह से बीटीसी का प्राइस बढ़ता चला गया, और आज के डेट में आप देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 6 गुना बढ़ गया, लगभग 90,000 से ऊपर चला गया। तो हाल्विंग की वजह से बहुत ज्यादा प्राइस में पंप मिलता है। और ऑर्गेनिकली दूसरी चीज बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपका जो बेसिक जो आपका फाउंडेशनल जो प्रोजेक्ट है, अगर वो प्राइस को मेंटेन करती है, तो ये परमानेंटली होता है। और बाकी जो सब्सिडरी प्रोजेक्ट होते हैं, वो आपके प्राइस को मेंटेन करते हैं, वो कुछ परसेंटेज तक, राइट। तो जब हमारा बेसिक जो फाउंडेशनल प्रोजेक्ट है, अगर वो किसी प्राइस को मेंटेन कर दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो बताना चाहता हूं कि 2025 में ओज़ोन की हाल्विंग शुरू होगी जनवरी में, राइट। यानी कि नेक्स्ट मंथ के बाद, 1 महीने के बाद में उसकी हाल्विंग शुरू होगी। और जितने भी हमारे नोड होल्डर्स हैं, वो ये करेंगे, वोटिंग करेंगे और हाल्विंग को सेट करेंगे परसेंटेज, और जो स्टेकिंग की जो ये ड्यूरेशन है उसको सेट करेंगे। तो जितने भी नोड होल्डर्स हैं, उनके पास ये पावर है कि वो हाल्विंग के परसेंटेज को फिक्स करेंगे, कितना होना चाहिए, और जो स्टेकिंग का जो ड्यूरेशन है उसको फिक्स करेंगे कि कितना होना चाहिए, राइट। अभी चूंकि कंपनी के पास सारे नोट्स हैं, तो इजी वे में हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मार्च अप्रैल में जब हमें नोड प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या जनवरी में भी हो सकता है कि जो टॉप के लीडर्स हैं उनको मिल जाए, तो फिर सारे जो नोड होल्डर्स हैं उनको करना पड़ेगा वोटिंग, तो तब वो हाल्विंग डिसाइड होगी। तो इस तरह से आप देखें कि हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है प्राइस को पंप करने की, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी गुड अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स आज के डेट में हो गया है कि आज जो लोग भी कम प्राइस में कॉइन्स को सेल कर रहे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ऐसे इस कॉइन्स के प्राइस को आप बर्बाद नहीं करें, अपना नुकसान ना करें, राइट। आप खुद का भी नुकसान कर रहे हैं और पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप उसमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, तो आपका जो प्राइस जो आज मिल रहा है, इसी कॉइन के प्राइस को आप 3 गुना ज्यादा रेट में इनकम कर पाएंगे। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 1 महीने में ही ये सारी चीजें आपको दिखने मिल जाएंगी। पहली चीज
आपका पंप करेगा 3x, दूसरी चीज़ गेमिंग और तीसरी चीज़ हाल्विंग। यानी ये तीनों चीज़ मिल कर के फ्रेंड्स अब यूँ समझ लें कि ओज़ोन की जो लाइफ़ है, उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा दे रही है, कई गुना ज़्यादा। तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है इस चीज़ को समझने की, करने की और जानने की, राइट? सो फ्रेंड्स मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अब ओज़ोन को कोई नहीं झुका सकता है, कोई नहीं, राइट? सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।